गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन मैनेजमेंट आज के इस लेक्चर नंबर 4 के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। एम सेकंड वेलकम। आज जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इनोवेशन मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक इनोवेशन क्या क्या होता है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब है वो प्रोसेस या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जहाँ कहीं भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को ऐसे अपॉर्चुनिटी माना, जो आपने जर्नी करी, जो आपने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी आपने कुछ नया चेंज जो कि आपकी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दे, यानी वो आइडिया जिसके थ्रू आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आए हों, उसको हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ये जो वर्ड है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये प्रेफर किस बात से होता है? टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन एक सेंस है कि आप जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी में आपने कुछ चेंजेस किया, कुछ बेटर किया, जो आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके बिज़नेस की को इम्प्रूव कर रही है, आपके बिज़नेस के प्रोडक्ट्स और सर्विस को कुछ वैल्यू एडिशनल दे रही है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो देयर इज़ नॉट वन एनी यूनिक टेक्नोलॉजी एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, पर टेक्नोलॉजी हैवी इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी को कंसीडर भी करना है, चेंजेस भी करने हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन नज़र आता है, इंटीग्रेशन और इंटरेक्शन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड द जब जब वो एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के सक्सेसफुल के लिए टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज़ करना है। कई ओकेजन्स पे क्या होता है, ख़ास तौर से स्टार्टअप्स पे या न्यू वेंचर्स पे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होता है एक अननोन कंटेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई सारी हमारी बाउंड्रीज लिमिटेड है, कई सारी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसे लीडर की, मैनेजर नहीं, लीडर की, जो हमें एक विज़न दिखा सके, हमारी टीम को मेंटर कर सके, कोच कर सके कि कैसे आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू नए बिज़नेस को चला सकते हैं। और यदि आप देखिए आजकल बहुत सारे इनोवेशंस तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही आ रहे हैं। हम आगे भी इनको फर्दर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे। जैसे देखिए, एडिस्टर एक स्टार्टअप था जो कि एक्स आईआईटी रुड़की ने स्टार्ट किया था स्टूडेंट ने। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक स्मार्ट नोटबुक्स बनाई थी, और ये डेली नोटबुक से ज़्यादा चीपर थी और सस्ती थी और क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी इनके अंदर। तो यहाँ इन्होंने जो अपने बिज़नेस में इनकम करी वो किससे करी? अपने यहाँ के जो रजिस्टर के फ्रंट पेजेस होते हैं, लास्ट पेजेस होते हैं, उनमें कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने अपने गुड्स को बनाया और उसको सेल आउट किया। तो वो लोग जो कॉपियाँ नहीं खरीद पाते थे, रजिस्टर नहीं कर पाते थे, उनको इस बिज़नेस के अंदर इन चीज़ें जो है सस्ती प्रोवाइड करवाई गई। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसने क्या किया? अपने नया बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। ऐसे ही आप देखिए, रिलायंस जियो का वाईफाई हॉटस्पॉट सबको याद होगा। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप ने क्या किया था? उन्होंने एक इंटरनेट, इस दुनिया में इंटरनेट यूनिवर्स में क्या किया था? 4G की शुरुआत की थी, है ना। गुजरात के अलावा उन्होंने कई जगहों पर फ्री ऑफ चार्ज कनेक्शन दिया ताकि लोगों को 4G की हैबिट डले। यस। इसके अलावा उन्होंने वॉल्ट डिज्नी, एक्स्ट्रा मार्क, नेटवर्क 18 सबके साथ कई सारे टाइप्स किए ताकि लोग जितना ज़्यादा अवेयर हो सकें इन चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा अवेयर हो सकें। एक स्मॉल कंट्री न्यू, इन्होंने वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे पूरा वाईफाई अवेलेबल है, और जो ये इनका जोग्राफिकल एरिया वो कितना है? 260 स्क्वायर किलोमीटर्स का। ऐसे ही देखिए कई अदर हैंड पे यूरोपियन, अमेरिकन जो है वो अपने यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स अवेलेबल कराते हैं ताकि लोग इजीली नेट को अवेलेबल कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो ये भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन ही कहा जा रहा है। ऐसे ही एक रिन्यू इट का देखिए, कंप्यूटर फ्रॉम द स्क्रैप, वो कंप्यूटर जो कि कबाड़ हो चुके हैं उसको इन्होंने क्या किया? रिसाइकिल किया, रिन्यूअल किया ताकि वो और ज़्यादा यूज़ में आ सके। ये एक आयरन का एल्यूमिनियस मुकुंद थे, उन्होंने ये स्टार्ट किया था बिज़नेस। उन्होंने इस स्क्रैप से अपने बिज़नेस को डेवलप किया और उनको वर्किंग मशीन में बनाया और रूरल एरियाज़ में उनको चीपर रेट से प्रोवाइड करवाया। यानी कि वो एरिया जहाँ पे लोग नए लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वहाँ उन्होंने पुराने स्क्रैप मैटर को क्या किया? अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके सस्ते रेट पे प्रोवाइड करवा दिया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हमें, अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें तो हमें समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ इनोवेशन मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या मतलब है इनोवेशन के साथ? कई लोग ऑर्गेनाइजेशन में शो करते हैं पीपल्स है हमारे पास फिजिकल है, प्रोसेस है। इनोवेशन
सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसको लोगों को बताया जाएगा। और किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल के लिए हर कंपनी न्यू न्यू मार्केटिंग एजेंडास को यूज़ करते हैं। तो मार्केटिंग में क्या है कि हर दिन नया कंसेप्ट आता है, कस्टमर्स हर नए तरीके से अप्रोच किए जाते हैं, नए टेक्निक्स ढूंढे जाते हैं ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा अप्रोच किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनोवेशन मार्केटिंग के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि मार्केटिंग का पार्ट है वो इनोवेशन मार्केटिंग कहलाती है। इसके अंदर जैसे कस्टमर्स को की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, या फिर हम क्या कहते हैं, कई बार नए प्रोटोटाइप बना लें, कोई सैंपल बना लें, कस्टमर्स को फिज़िकल वो चीज़ दिखाई जाए। तो कहीं ना कहीं नए नए तरीके यूज़ किए जा रहे हैं इनोवेशन में ताकि कस्टमर्स को अप्रोच किया जा सके, उनकी नीड आइडेंटिफाई की जा सके, उनकी नीड से उनको अवेयर कराया जा सके। तो इनोवेशन मार्केटिंग क्या कर रही है, वो इनोवेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की उन सभी एक्टिविटीज़ को कवर कर रही है जो कि एक प्रोडक्ट की सक्सेसफुल के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको मिशन भी यही है कि इनोवेशन मार्केटिंग का मतलब सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केटिंग में कई सारी टास्क इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे कस्टमर को देखना, कस्टमर के बारे में जानना, उसकी बाइंग बिहेवियर को समझना, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। अब देखिए कई बार चीज़ें आती हैं कि कस्टमर की नीड के लिए वी नीड रिसर्च। हम सबको पता है कि जब हमें कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना तो हमें रिसर्च करनी है। ऐसे ही मार्केट में कस्टमर टारगेट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वी नीड आल्सो रिसर्च, तो और उसको हम ज़्यादा और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी में आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनोवेशन मार्केटिंग क्या कर रही है कि वो कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर रही है ताकि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। यहाँ पे जो मतलब होता है वो ये कि फ़ीडबैक कलेक्ट किया जा सके कस्टमर से, और कस्टमर को करंट डेवलपमेंट के बारे में बताया जा सके कि आपके प्रोडक्ट में क्या डेवलप हो रहा है। तो कुछ तो क्या करते हैं, वो नए प्रोटोटाइप बना लेते हैं, टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और फ्यूचर के पर्पज़ से उसमें चेंजेस अप्रोच या उसको एक्सेप्ट करते हैं। इनोवेशन मार्केटिंग का जो मेजर टास्क समझ में आता है वो आता है मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जो कि एक कंटिन्यूस टास्क है। हर कंपनी अपने टाइमली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे क्या करती है, नए मॉडल्स, नए प्रोडक्ट्स को निकालती रहती है और अपनी पीएलसी को और स्ट्रॉन्ग करती चली जाती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हो ना, सबसे पहले आप उसको अपने एम्प्लॉयज़ को दीजिए। यदि आपका एम्प्लॉयज़ कन्विंस हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, तो ये मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। सेकंड स्टेप क्या है कि आपके जो मार्केटिंग मिक्स है, जो आप यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वहाँ पे आप अपने मैक्सिमम कस्टमर्स को अवेयर करते चलिए अबाउट योर प्रोडक्ट्स, कम्युनिकेट उनको खूब करिए। तो इनोवेशन मार्केटिंग क्या इंक्लूड कर रही है कि फ्रंट से लेके लास्ट तक, कस्टमर एंड तक आप जितना ज़्यादा कस्टमर को अप्रोच करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, न्यू मेथड यूज़ करेंगे, कस्टमर्स उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में समझेगा। फिर आता है स्ट्रेटेजिक इनोवेशन। स्ट्रेटेजिक का मतलब है आपके बिजनेस के प्रोसेस में कुछ री इन्वेंशन, कुछ रीडिज़ाइनिंग, जैसे बिज़नेस की ग्रोथ में, कंपनी की वैल्यू बढ़ाने में, कॉम्पिटिटिव एज में, कहीं भी आप कुछ नया प्रोसेस ऐसा चेंज कर रहे हैं जिससे आपकी स्ट्रेटेजिकल चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग कह रहे हो कि सोची समझी हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी ताकि हम इस चेंज को कर सकें, उसको हम कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक इनोवेशंस। कंपनीज क्या करती है, कई बार इस स्ट्रेटेजिक इनोवेशन में कई बार चेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड नहीं करती। हम प्रोडक्ट और सर्विस में चेंज नहीं करेंगे, हम हमारे प्रोसेस को चेंज करेंगे और बेटर बनाएंगे ताकि कस्टमर उस चीज़ को समझें, रियलाइज़ करें। तो स्ट्रेटेजिक इनोवेशन कि आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी में कुछ नए आइडियाज़, कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट्स। जब हम स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बात का ख्याल रखेंगे, जैसे कौन कौन से सर्विस और प्रोडक्ट हैं जो आपको री इन्वेंट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में आपको किन से कॉम्पीट करना है, आपका कौन सा बिजनेस मॉडल अप्रोच है। हमने बात की थी से लास्ट लेक्चर में, री इन्वेंट है, अडेप्टर है, मैवरिक है या फिर एडवेंचर है। कैसे आप इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे, कैसे आप अपने कस्टमर्स के डेटाबेस को बढ़ा सकते हो, कैसे आप उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट की ब्रांड और कंपनी की इमेज को एस्टेब्लिश करोगे, और कैसे आप अपनी सप्लाई चेन और वैल्यू चेन को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, ये एक्सेप्ट कर पाओगे या इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। और जब आप स्ट्रेटेजिक इनोवेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रेटेजिक इनोवेशन एम्प्लॉय के थ्रू नहीं, सीनियर मैनेजर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए।
क्योंकि वो एक कल्चर को पहचानते हैं, इनोवेशन को पहचानते हैं, एक्सपीरियंस बेस पे, मार्केट बेस पे, कस्टमर बेस पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यस। कई सारी कंपनीज हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजिक इनोवेशन को इम्प्लीमेंट किया, जैसे IBM, एप्पल, है ना। आप लोगों ने सुना होगा एप्पल ने अपने मार्क कंप्यूटर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाई थी। IBM कैसे अपने हार्डवेयर को सेल आउट करने के लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता रहता है। IKEA के बारे में आपको पता होगा, जो कि अपने चीज़ों को बेचता है। निंटेंडो, जिन्होंने अपना कस्टमर बेस में वुमेंस को भी ऐड किया, एडल्ट को भी ऐड किया, ताकि स्ट्रेटेजिकल आपके प्रोडक्ट को लोग समझने शुरू हो जाएं। तो स्ट्रेटेजिक टॉपिक यही था, इनोवेशन। तो आज बच्चों हमने लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।